हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग एक कछुए की चाल ही चलो, लेकिन निरंतर चलो, क्योंकि निरंतर कछुए की चाल से ही चलोगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश एक सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए अभी से अच्छे से पढ़ाना प्रारंभ कर दिया हूं। निरंतर नोट्स को अभी से बनाते चलें। मैंने आपको क्या बोला, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 नंबर के सेंट्रल आइडिया आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 4 नंबर के। और अभी से आप लोग एक प्लानिंग बनाइए कि अभी से हम बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो वाकई में आप लोग अच्छे से कर ले जाओगे और आपका जो सपना है वह पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने सेंट्रल आइडिया एक एक करके, आज तीसरा सेंट्रल आइडिया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप लोगों ने 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लिया तो चौथा आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, माई मदर एट 66, उसे आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड, कीपिंग क्वाइट, उसे भी देख लीजिएगा। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। पूरा हिंदी व्याख्या सहित मैं समझा रहा हूं। ऐसे सेंट्रल आइडिया किसी भी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि विष्णु सर जो पढ़ाते हैं बिल्कुल आसान वर्ड में, आसान शब्दों में पढ़ाते हैं। आप लोग अधिक से अधिक लोगों के बीच में ये शेयर करें ताकि वे लोग भी इस अवसर का अच्छे से लाभ ले सकें। तो प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान दें, यह ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल के साथ मैं ये सेंट्रल आइडिया प्रारंभ करने जा रहा हूं। 2 अक्षर का होता है लक, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य। समझो ध्यान से, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षर का होता है नसीब। ठीक है, 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य और 3 अक्षर का होता है नसीब। लेकिन याद रखो, लेकिन तीनों के तीनों छोटे पड़ जाते हैं, यानी लक, भाग्य और नसीब, यानी तीनों के तीनों छोटे पड़ जाते हैं जब 4 अक्षर से बने। यानी कह रहा है 4 अक्षर से बने मेहनत से, यानी मेहनत के आगे कुछ नहीं बड़ा है, मेहनत के आगे सब छोटा है। प्यारे बच्चों, इसलिए तो कहते हैं मेहनत करो, परिश्रम करो, अच्छे से पढ़ो, तभी आप आगे निकल पाओगे। द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी माने क्या होता है? सौंदर्य की वस्तुएं। ठीक है, द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन केट्स। आपको इसके पहले भी ऐसे सेम बताए गए थे। यानी ये जो चैप्टर है, जो पार्ट है, जो पोयम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए कंपोज्ड बाय जॉन केट्स, यह जॉन केट्स के द्वारा क्या है? रचित है। एक चीज आप ध्यान देना, जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है इसे आप काली कलम से लिखिएगा, बाकी सब नीली कलम से। और जॉन केट्स को भी किससे लिखेंगे? काली कलम से लिखेंगे। ब्लैक पेन से लिखना है, बाकी ब्लू पेन से लिखना है। आपको समझ में आया? तो द पोयम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन केट्स, यानी द ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो कविता है वह जॉन केट्स के द्वारा क्या है? रचित है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस, यानी कह रहा इस कविता में जो कवि है टेल्स अस, हमें बताता है, दैट माने कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सौंदर्य की वस्तुएं। ब्यूटीफुल थिंग्स माने क्या होता है? सौंदर्य की वस्तुएं। आर द सोर्स, प्रतीक है, ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता और खुशी का क्या है? स्रोत है। क्या कहा जा रहा है कि यानी इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट टेल्स, कवि कहता है, दैट माने कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी और प्रसन्नता का क्या है?
स्रोत हैं। देयरफॉर इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स यानी जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं आर वर्थ ट्रेजरिंग यानी क्या है, बहुमूल्य खजाना है। इसलिए कहा जाता है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वह बहुमूल्य क्या है, खजाना है। विथ द पासिंग ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता जाता है, स्वीट रिकलेक्शन यानी जो मीठी यादें हैं ऑफ ब्यूटी बिकेम मोर जॉयफुल और अधिक क्या होती जाती हैं, सुंदर होती जाती हैं। ठीक है, माने जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो मीठी यादें हैं और अधिक क्या करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस। हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं हैं, वे हमें ऊर्जा और खुशियां प्रदान करती हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया जरूर समझ में आया होगा। तो यह अन्य लोगों में बाबू जल्दी फटाफट शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी अच्छे से इसको पढ़ें और इसका लाभ लें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।